होता है। तो इस लड्डू यात्रा में यात्रा करके हम लोग जो 7 पीढ़ी पूर्वजों का इसमें हम लोग उन लोग को पूजा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, हमारे गांव में ये जो लड्डू यात्रा लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है उसके बारे में हमारे गांव के पहान जी बता रहे हैं। तो बताइए पहान जी कि ये हम लोग का गांव में जो ये लड्डू यात्रा लगता है वो क्यों लगता है और पूर्वजों से इसका क्या संबंध है। लड्डू यात्रा है, लेकिन हमारे यहाँ स्पेशल रूप से ये लड्डू बना करके पूर्वजों के लिए दिया जाता है। और वो भी लड्डू नया खाने हर समाज के लोग करता है, लेकिन हमारे यहाँ पूर्वजों के लिए नया खाने के रूप में वही साल का पैदा किया हुआ धान का ही चावल होना चाहिए। और उस दिन ये भात रोटी या सब्जी नहीं बनता है। उस दिन दूध से गुड़ से और बिना दूध गुड़ का अलग और दूध गुड़ बना करके पूर्वजों के नाम पर पहान के यहाँ पूजा होता है। उसके बाद में गोटे गांव में 4 बजे के बाद होता है। तो हमारे यहाँ अगहन पूर्णिमा के बाद 5वें दिन में होता है। ये पूर्व से निर्धारित है। और वो निर्धारित कैसे हुआ कि पहान के यहाँ उसके आंगन में पूर्वज लोग बोल रहा था, बताया कि पहान के यहाँ 7 पत्तल में 7 लड्डू और 1 पत्तल में गैर लड्डू माने छोटा साइज करके वो बांट करके खाने वाला। और सबसे पहले पहान अपना खुद खानदान के लिए उस लड्डू को देता है। उसके बाद में महतो देता है अपना हिस्सा को। उसके बाद में पुजार देता है। उसके बाद में जेठरैयत देता है, रैयत देता है, दर्रैयत देता है। उसके बाद में जिसका रजिस्ट्रेशन गांव में नहीं हुआ है, जिसका नंबर नहीं है, जिसका इस गांव में बसने का 30 साल उम्र, 30 बरस घर द्वार खेत खलियान हो गया है, उसके लिए रहता है। उसको सब कोई बटा करके खाता है। तो उसी तरह से 4 बजे तक में पहान के आंगन में उसको दिया जाता है पूर्वजों के लिए नाम पर। उसके बाद में 4 बजे हकवा होता है। अखड़ा में हकवा होता है कि सब अपना अपना जगह से सखड़ी जुठा हटाए देवा, चारी तवा के अलग कर देवा हो कह करके हकवा होता है। उस समय लोग हटा देते हैं। फिर नया सामान में ही बनाया जाता है, पुराना को हटा देते हैं। हटाने के बाद में फिर अपना अपना जगह में दूध से बनाया हुआ, दूध से और गुड़ से बनाया हुआ लड्डू को दोना बना करके उसको पूर्वज के लिए चूल्हा जगह पीड़ा में देते हैं। और उसी की सफल के लिए यात्रा करते हैं दूसरे दिन 4 बजे, जहाँ पर 1 साल के लिए उन लोग के लिए खाना देते हैं। चावल और दाल और पानी उन लोग के लिए देते हैं। वो 4 बजे तक में वो दान होता है। तो जब दान देने जाते हैं उसके बाद में उसको सफलता के लिए हम लोग मिला जुला करके वहीं से गीत गोविंद करते आते हैं और यात्रा हो जाता है। हमारे समाज में, आदिवासी समाज में यात्रा और सेंद्रा को यज्ञ कहा जाता है। तो उसी तरह से कर्मा यात्रा हुआ। कर्मा माने कुंवारी व्रत का
ये जतरा लगता है। फिर दशहरा जतरा होता है तो उसमें भी यात्रा होता है, तब जतरा होता है उसकी सफलता के लिए। जितिया जतरा होता है, कर्मा जतरा होता है, ये हड़बोरा जतरा, लड्डू जतरा इसको कहते हैं। इसको लड्डू जतरा हमारे यहाँ स्पेशल रूप से होता है। हमारे बगल में भी होता है हड़बोरा जतरा। अब रे हम लोग शनिचर को लड्डू खाएंगे, फिर इतवार को जतरा लगाएंगे। तो उस दिन भी हम यात्रा में रहेंगे और कुछ बात बताएंगे जतरा के संबंध में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो कि हम लोग हमारे गांव में जतरा क्यों लगाते हैं और हमारे पहान जी के द्वारा पूरा व्याख्या किया गया। तो और ये हम लोग जतरा लगाएंगे 3 तारीख को। उस दिन हम लोग आप लोगों को पूरा लाइव दिखाएंगे कहाँ पर हम लोग लगाते हैं, और इस जतरा में हम लोग खेल कूद का भी आयोजन करते हैं, उसको भी दिखाएंगे। तो इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये रहा वो जगह जहाँ हम लोग शाम में 4 बजे ढोल नगाड़ा और मांदर और घंट के साथ यहाँ जतरा लगाएंगे। जतरा घोड़ा खेलने के लिए ये गड्ढा को भरा जाएगा पूरी तरह से, और उसके बाद इसको समतल कर दिया जाएगा। और इस लड्डू जतरा में हम लोग नया धान का चावल कुटा के हम लोग उसको लड्डू बनाते हैं। उसके लिए यहाँ चावल की ये कुटाई हो रही है। ये धान से अरवा चावल बनाया जा रहा है, फिर इसी का लड्डू बनेगा। तो ये रहा दोस्तों वो जगह जहाँ हम लोग का ये खेल कूद होगा। यहाँ पर घड़ा फोड़ होगा, दौड़ धूप होगा और जिलेबी रेस बहुत कुछ होगा। तो वो सभी को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे गांव के लड्डू जतरा में।